నేను మీ గంటి ఉష. నా మిత్రులకి, శ్రేయోభిలాషులకి, సబ్స్క్రైబర్స్‌కి అందరికీ కృతజ్ఞతలు, శుభాభినందనలు. ఉషామయూఖం అనే ఈ ఛానల్ ఉన్నదే మనందరి కోసం. ఇందులో అన్నీ మంచి మంచి విషయాలు, ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, అలాగే మనకు ఉపయోగపడే విషయాలు ఇందులో ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ వీడియో చివరిదాకా చూడండి. అట్లాగే లైక్ చేయండి. మీ అమూల్యమైనటువంటి అభిప్రాయాలని కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి. సరేనా? మదర్ అండ్ సన్ టాక్ షోకి మరొక అద్భుతమైనటువంటి సినిమా విశేషాలు చెప్పడానికి నేను మా అబ్బాయి సూర్యహర్ష సిద్ధంగా ఉన్నాం. అయితే ఇవాళ ఒక చిన్న విషయం. ఈ సినిమా ఒక హిందీ సినిమా గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి సాధ్యమైనంత దీని డిస్క్రిప్షన్ అంతా మనం హిందీలో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అదేదో 2 జళ్ళ సినిమాలో అల్లురామలింగయ్య గారి హిందీలాగా కొంచెం టూటీ ఫూటీ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం ఎంజాయ్ చేద్దాం దాన్ని. ఏమంటారు? సరేనా? అయితే సూర్య, మనం మొన్న ఒక అద్భుతమైన సినిమా చూసాం. ఆ సినిమా పేరేంటి? దేని గురించి చెప్పబోతున్నాం? जरा बताए। नाम है फिल्म का स्वदेश। आशुतोष गोवारकर जी ने बनाया है और मेन लीड जो है शाहरुख खान साहब और गायत्री जोशी जी और राहुल बोहरा और कावेरी अम्मा का रोल जो निभाया है ना, उनका नाम था किशोरी बल्लाल शायद या, और मकरंद देशपांडे भी है। और मेरे ख्याल से ये मूवी जो है स्वदेश, ये शाहरुख खान की फिल्म करियर में द बेस्ट मूवी है हमारे हिसाब से भी। माय मोस्ट फेवरेट शाहरुख खान फिल्म जो भी है वो है स्वदेश। बहुत अच्छी कैरेक्टर्स निभाए थे वो बहुत सारी फिल्मों में। अगर बताएं तो बाजीगर, बहुत कुछ है। अगर शाहरुख खान जी को याद किया जाए तो किरण डर का किरण है ना। बट जानते हो तुम, फौजी नाम के एक टीवी सीरियल था उन दिनों में, जानते थे, हम सुनते थे। दूरदर्शन में आती थी। उसमें फौजी सीरियल में ये पहले हमने देखा इनको, शाहरुख खान को। बाद में इतना बड़ा स्टार हो गया है और शाहरुख खान को देखे तो मन ऐसा ही लोग जान लिया उबलता है, वो तो है ना। हाँ, तो ये स्वदेश नाम है, किसने रखा है? बहुत बहुत अच्छी तरह चुन चुन के रखा है एकदम, है ना। और इसमें ना मेरे ख्याल से वो कैस्ट जो है, उन्होंने जो डायरेक्टर साहब ने चुन लिया एकदम परफेक्ट लगा है ना। परफेक्ट पीपल को चुना है, क्योंकि जब भी देखो स्टोरी, कैस्ट एंड क्रू, प्रोडक्शन, सॉन्ग्स, म्यूजिक, ये सब एक अलाइनमेंट होने से ही पिक्चर को आउटपुट बहुत अच्छी आती है। क्वालिटी भी ऐसा होता है और दिखने में भी ऐसा लगता है कि ऐसी परफेक्ट फिल्म कहीं हमें अभी तक देखा भी नहीं। जो तुम कहते हो ठीक है। ये एक्चुअली देखा जाए तो ये स्टोरी का कथांश जो होता है, जवान लड़का जो विलायत में काम करता है और सक्सेसफुल होता है, वो उनको किसी को भी अपनी अचीवमेंट में किसको याद करता है? अपने लोगों को याद करता है, क्योंकि अपने लोगों की शामिल होना इन सभी लोगों की तालियों से भी ज्यादा लगती है। तो उसने अपनी परवरिश किसने की थी? जो कावेरी अम्मा, कावेरी अम्मा के बारे में याद करता है और उनको देखने के लिए, क्योंकि इतना पाला पोसा, इतनी अच्छी संस्कारें बिठाई, जो माँ बाप भी बिजी थे, वो भी अच्छे थे, फिर भी कावेरी अम्मा के साथ इसने जो कुछ भी बीता उनके याद में था। कितनी अच्छी संस्कार लिखा है इसमें। एक सीन में तो मोहन बताएगा भी कि उसका गिल्टी भी उसके दिल के अंदर है। हाँ,
जब उनकी काम आना चाहिए तब मैं वहां नहीं था, ऐसा सोचा था, क्योंकि कावेरी अम्मा ओल्ड एज होम पर रही थी, तो इनको बहुत अफसोस हो गया था। तो किसी भी तरह वो सोचा कि हम अपनी देश आए, कावेरी अम्मा को साथ लेकर जाएं, ऐसा सोचा था। उनकी गांव तक भी इनको नाम पता नहीं चला। नहीं, ये कथांश जो है वो आता है, कावेरी अम्मा को लेने जाता है, मगर वहां के उन दिनों में वो सोशल अवेयरनेस कैसा है, जीवन कैसा रहता कथा जो है, है वो तो सिंपल था, पर बनाया गया है वो थोड़ा सा डिफरेंट था। हाँ, एकदम सुपर सुपर है, मुलायम है, सभी कुछ भावनाएं हैं इसमें, सभी कुछ भावनाएं। एक देश की सिटीजन नागरिक के जरिए, एक अपनी गांव के नागरिक के जरिए, और अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हाँ। समाज के लिए, हाँ। ये सब बहुत खूब लिखा है। और क्या इसमें औरत की पढ़ाई की जितनी जरूरी होती है वो इसमें कूट कूट के बताया है। Yeah. औरत की जीना, अपनी पैरों पर खड़े होकर जीना कितना आवश्यक है वो इसमें कहा था। और एक अच्छी बात मेरे को लगा इस फिल्म में कि सरकार पर देख देख कर थक गए हैं वो लोग बिजली बनाने में, और इनकी वजह से जो विलायत से आया है, तो इनकी वजह से वो लोग, मोहन ना, इसका नाम क्या है, मोहन भार्गव या सो उसने अपनी जो पढ़ाई की एक्सपीरियंस है, वो नासा में काम कर रहा था, तो उसकी एक्सपीरियंस के जरिए यहाँ पे अप्लाई करता है, यहाँ पे अप्लाई करके सभी जनों को, गांव लोगों को, सबको इकट्ठा करके इलेक्ट्रिसिटी बना लेता है। तो सोल्यूशन निकाला। तो ऐसा लगता है कि कोई भी हो, किसी और के लिए राह देखना और देख देख कर थकना छोड़कर सोल्यूशन खुद ही निकाले, तो यूं हथेली पर है। तो मेरे को ऐसा ही लगा था इस फिल्म में। डायरेक्टर ने दिखाया कि कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर हम साथ हो तो सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये बहुत अच्छी लगी। और इसमें ना कोई भी विलन नहीं है, हाँ, कोई भी फाइट नहीं है, है ना, हाँ, कोई रक्तपात नहीं है, आराम से प्रशांत से चलता है। मगर कहानी तो बहुत अच्छी है। किसी नागरिक को भी, किसी देश की किसी की नागरिक को भी अपने देश के लिए कुछ सोचना जरूरी है, ये बताया है इस फिल्म में, है ना। मेरे बहुत अच्छा लगा ये। और जो हीरो हीरोइन की पोर्शन होता है ना वो लवली रोमांटिक हीरो। शाहरुख खान के बारे में हम जितना भी बताएं रोमांटिक के बारे में, रोमांस है तो शाहरुख खान हो तो रोमांस है ना। मगर उसने वो हीरोइन को गायत्री भाई, वो उनके लिए एक रिश्ता आई थी, उनको वो उसको टुकरा दिया तो इसका बहुत आनंद लगा है ना। मेरे को बहुत अच्छी लगी वो सीन। और क्या है, वहां जो पोस्ट मास्टर होता है ना, एक बात समझ में आई कि गांव में जो है पोस्ट मास्टर एक नाम का ही पोस्ट है, मगर वो सब काम कर लेता है। तो वो एक डायलॉग बोला था, बाबू इंटरनेशनल नाम सुना है, मगर ये इंटरनेट क्या होता है हाँ, तो वो ऐसा देखता है कि सारी दुनिया कहाँ पहुंचती है, और ये गांव अभी तक ये ऐसा क्या है। हाँ, और उन्होंने समझा कि चलो इस गांव के लिए, इसमें ना कावेरी रोल है ना, कावेरी माँ अम्मा ने क्या रोल निभाया है कि वो जब भी देखो, ये मोहन ना अपने साथ अमेरिका लेना चाहता था, मगर कावेरी अम्मा जब जब उनको कहीं भी उसने ठुकराया नहीं, मैं नहीं आऊंगी ऐसा नहीं बताया, मगर वो करके दिखाई कि इनको ही ऐसा लगा कि मैं विलायत छोड़कर यहाँ पर आ जाऊं। तो वो
कथा ऐसा चलती है ना, तो बहुत अच्छी लगी मेरे को, बहुत किसी को भी ना बहुत अच्छा लगता है। और उन दिनों में गांव में एक जंक्शन पर, 4 रोड के जंक्शन पर ना, ये सरपंच गांव के बड़े बड़े लोग होते हैं, वो सब इकट्ठा होके एक सिनेमा दिखा देते हैं। उन लोगों में ना सभी फ्री में सिनेमा है, वो सरपंच अभी होता है? अभी कहीं पर ये होता है। Yeah. हम भी गए थे ऐसे सिनेमा में। ज्यादातर ये क्या होता है ना, टकाटक इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, तो जनरेटर ऑन करने में बहुत टाइम लगता है ना। इसी बीच का वो एडवांटेज लेकर उसने तारों के बारे में अरे और दुनिया के बारे में और कैसे एजुकेशन के बताएगा बारे क्या? में कैसे बताया ना, और बहुत लिरिक्स जो दिया है ना गानों का, जावेद साहब के बारे में जितना भी बताऊं कम ही होगा ना। जावेद साहब, जुग जुग जियो आप। ऐसा लगता है कि माँ ये फिल्म का जो संगीत है और या लिरिक्स जो है, ऐसा लगता है सुनने में तो ये स्वर्ग में बनाए हुए यस, वो तो लगता है, क्योंकि पहला जो गाना मैंने सुना कि यूं ही चला चल रहा ही, यूं ही चला चल रहा ही, ये कैसा बनाया। और ये सुन लेना अंतरे में, हम्म, बूंद बूंद मिलने से बनता एक दरिया है, बूंद बूंद सागर है, वरना ये सागर क्या है, समझो इस पहेली को, बूंद हो अकेली तो एक बूंद जैसे कुछ भी नहीं, हम औरों को छोड़े तो वो सबसे ही मोड़े तो, तन्हा रहने चाहे देखो हम कहीं, क्यों ना बने मिलके हम धारा, धारा तारा। कौन लिखता है ऐसा? ये तारा ओ तारा हर तारा, कौन लिखेगा ऐसा? कौन लिखेगा ऐसा। नहीं, एक एक अक्षर के लिए, एक एक वर्ड के लिए ना गूज़बम्प होते हैं, और उनमें हम इमेंस हो जाते हैं ऐसे गाने में। देखो अभी भी वो गाना सुनकर ना आंखों में आंसू भरते हैं, क्योंकि ऐसा लिखा है वो जावेद साहब जावेद साहब हमारा हमारा तो बहुत बहुत फेवरेट लिरिसिस्ट है जावेद साहब जैसे। कमाल का लिखता है, जो भी लिखता है वो कमाल का लिखता है, कि सरस्वती शायद उनके अंदर बैठी है, ऐसा ही लगता है। और ना वो उदित नारायण जी कैसे गाए, कैलाश खेर कैसे गाए, और अलका याग्निक है ना, सावरिया 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 मैं तो हुई बावरिया, सिंपल वर्ड्स। तूने मन मोह लिया सावरिया हो, कितना अच्छा। और यह देश है ये मेरा, जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये जो बंधन है कभी टूट नहीं सकता। उसमें जो शहनाई जो है, हाँ, तुम ऐसे ऐसे म्यूजिशियन हम हो तो वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। इनके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स बजे थे उनके बारे में भी ये ने पूरे हम ना ये सिनेमा पूरी मूवी देखने तक ना, ये ऐसा ही, हाँ क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या गाना है, ऐसा ही कहता रहता था। और ना और इसमें कई कई सीनों में है जो एक्सप्रेशंस शाहरुख खान का, उनका एक्सप्रेशन जो है, इसलिए हमने हमने सोचा कि ये प्रोबेबली शाहरुख जी का बेस्ट फिल्म है बेस्ट एक्टिंग में। यू नो एक सीन जो है ना, कावेरी अम्मा कहती है कि वहाँ पे जाओ और वसूल करके आओ, और मोहन जाएगा और वहाँ का सिचुएशन देखने के बाद ऐसा होता है, आंसू आंसू निकलता है, और खुद पैसे लेकर खुद पैसे उनको देकर आया है, ये अपनी जेब खाली करके आया है, ऐसा बोलता था ना उसमें। और उन दिनों में कारवां गाड़ी है, बहुत अच्छी सुपर फिट गाड़ी है, वो बहुत अच्छी लगी। और यहाँ उनको हीरोइन ने वो जाते वक्त इनको देते हैं एक पेटी, गिफ्ट क्या है अंदर, ये पूछा था, तो हमारे देश की खुद, संस्कृति। हाँ खुद ही देखो, तो उसने देखा तो कुछ अनाज है,
कुछ ऐसे ऐसे चीज हैं, ये तुमको तुम्हारी मिट्टी, कुछ मिट्टी भी है उसमें, मिट्टी देश को तुमको याद दिलाएगा। किसको आता है ऐसी ऐसी मतलब ऐसी थिंग्स को गिफ्ट देना, कैसे आता है? कमाल और ये वो है भी एक प्यार का गिफ्ट, प्यार का तोहफा। तो वो तो कही थी कि हम इस देश से बहुत प्यार करते हैं, हम यहीं रहते हैं। कमाल ये है कि जावेद साहब ने इन शब्दों को लिरिक्स में लिखा हुआ है, लिखा है कि मिट्टी की है जो खुशबू तू कैसे भुलाएगा। हाँ, कि जितना भी कहें कम है ये इसके बारे में। तो पूरी की पूरी ऐसे सब कुछ मिलाकर देखो तो स्वदेश, उनके गाने, कैस्ट एंड सिनेमाटोग्राफी भी, सिनेमाटोग्राफी कहाँ कहाँ दिखाया था वो सीनरीज, बहुत अच्छी तरह है। तो एक स्कूल रहने के लिए कितना तकलीफ उठाते थे उन लोगों उन दिनों में, तो वो भी दिखाया। और क्या दिखाया था, ये अस्पृश्यता जो होती है ना, अनटचेबिलिटी, उनको भी इसमें दिखाकर ये नहीं, हम तो आगे बढ़ना है तो सभी लोगों को इकट्ठा होना जरूरी है। यूनिटी इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। दैट्स व्हाट द डायरेक्टर वांट टू शो टू अस। सो मेरे को ना बहुत अच्छी लगा शाहरुख खान को देखते ही। ये तो शाहरुख जी का बहुत बेस्ट फिल्म है, और संगीत के बारे में बताएं तो रहमान जी का वन ऑफ द बेस्ट एल्बम्स, आई थिंक स्वर्ग में निकाला गया है। स्वर्ग में बनाकर यहाँ भेजा है, तो हमारे कानों में आ चुकी है। ये है अमृत धारा। अगर सुकून मिलना है तो इसकी एक गाना लगाकर ऐसा सोचो, बहुत आराम मिल जाएगा। और एक डॉट भी है कि इस फिल्म में जो अगर हम कैसेट सुनाए तो उसमें एक गाना है आहिस्ता आहिस्ता, पर फिल्म हम जब देखें तो उसमें तो नहीं है, शामिल नहीं है। ओके। तो ऐसा लगता है ऐसा क्यों हुआ, पर फिर भी फिल्म तो हम एक कुछ लोगों को हम थैंक यू बनाना चाहिए, कि कहना चाहिए कि ये लोग जो फिल्म को यूट्यूब में रखते हैं ना। हाँ, ये तो हम नेटफ्लिक्स में देखा है ना, नेटफ्लिक्स में देखा है, यूट्यूब में भी कुछ इसको रखते हैं जो अपलोड करते हैं ना, पूरी पिक्चर ऐसे नहीं रखने का, ऐसे नहीं करने का। और इसमें तो क्वालिटी कम हो जाता है, वो ठीक नहीं, ऐसे नहीं करने का। इसीलिए नेटफ्लिक्स ने उसका राइट्स भी लिया है, इसीलिए शायद हमने देखा है क्लियर पिक्चर देखा है, बहुत अच्छी तरह से देखा है। तो देर किस बात की, और एक बार सुनिए, अब आप भी लगाइए, नेटफ्लिक्स है हाथ में, पिक्चर देखिए, स्वदेश का आनंद लीजिए। और अगर आप शाहरुख खान का फैंस है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। रहमान का फैंस भी तो देखना पड़ेगा। अलका याग्निक ने जो मीठी मीठी गाई है वो गाने पूछो मत। आशुतोष गोवारकर जी का डायरेक्शन जो है ब्यूटीफुल। आई मीन आफ्टर लगान के बाद स्वदेश जो फिल्म था उनका, आई थिंक माय फेवरेट फिल्म है आशुतोष जी का, वो है स्वदेश, और उसके बाद लगान। इसमें एक रामायण के अंश भी है। देखने के बाद आपको पता चलेगा, क्योंकि चरणपुर क्यों आई है, आप देख के चरणपुर नाम उस गांव को क्यों लगाया था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए। और एक बात भी है, इनका अपना खुद का चैनल है विवस्वान श्री हर्षा, उनमें ये म्यूजिक बनाता है, और मूवीज का भी क्या है, मूवीज का हाईलाइट भी करता है। तो आप देखिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और मजा लीजिए। क्यों? तो इस बार ये फिल्म के बाद और अच्छी फिल्म लेकर हम फिर आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।